सर को मेरा प्रणाम। कैसे हैं सर आप? प्रणाम प्रणाम। जय हिंद, जय पल भाई। कैसे हैं मैं सर? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं मैं भी सर बिल्कुल ठीक हूँ, आप बहुत सुनाइए, बहुत अच्छा आप हूँ। कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। फैमिली आपकी वीडियो का इंतजार कर रही है, और काफी लोगों का मैसेजेस आया कि मोहित सर कैसे हैं, उनका वीडियो वगैरह आए। कुछ मोहित सर प्रतिक्रिया दें, काम के बारे में कुछ प्रतिक्रिया दें कि मतलब सर सिस्टम को लेकर तरह तरह की चीजें बताते रहते हैं, तो सर ये भी बताएं कि सिस्टम में अत्यधिक पैसा कैसे कमाया जा सके सर। बहुत सुंदर बात। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल सिंगल एक आईडी पकड़ लो और जी एक आईडी पर काम करो। मत अपनी 10 आईडी रूबी बनाओ, मत अपनी 10 आईडी ओनेक्स बनाओ, मत अपनी 10 आईडी जी क्वार्ट्स जी बनाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपकी आईडी 10 क्वार्ट्स हो जाएंगी तो 10 को अपग्रेड करने के लिए भी चाहिए। 10 को अपग्रेड करने के लिए क्या करेंगे? आप एमेथिस्ट करेंगे। एमेथिस्ट के लिए फिर किसी के पास जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि एक आईडी को 10 क्वार्ट्स ना करके एक को रूबी ले जाओ और एक को एमराल्ड ले जाओ। आपको बिल्कुल। रूबी का इतना मिलेगा कि आप 7 जन्म तक नहीं खा पाएंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरी चीज, अपनी आइडिया जो आपके नीचे लगी हुई आइडिया है, उन आइडिया में देखो कौन सी आईडी डंप है, खत्म है, रुकी हुई है। उससे बात करो, भाई क्या बात है कि जी मैं काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? बस मेरा पूल आएगा जब मैं काम करूंगा, ऐसे काम नहीं चलता। उसको समझाओ और वो कहेगा मुझे नुकसान हो गया, तो उसको पे करके उसकी आईडी किसी दूसरे के नाम में ट्रांसफर करवाओ। और ट्रांसफर हो जाती है अगर आप उससे लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा लेंगे। उससे कागज पे लिखवा लेंगे कि ये आईडी मैं फला आदमी को सेल कर रहा हूँ। आज के बाद ये आईडी मेरी इस आईडी आदमी की धरोहर मानी जाएगी और उस पर 20 टीपी का खर्चा होगा। जी 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 सर। उस व्यक्ति को वो पेमेंट कर दो और उससे कह दो भाई तू अलग आ जा, मैं किसी नए आदमी को छोड़ रहा हूँ। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जी सर। अधिक से अधिक अपनी आईडी बनाने की कोशिश मत करो। आप जितनी अधिक से अधिक अपनी आईडी बनाएंगे तो आपको उसमें नुकसान होगा। जी एक आईडी को लेकर चलेंगे तो एक आईडी का ऑटो पूल आप खा नहीं पाएंगे। और एक कोशिश करें कि मुझे रोजाना एक आईडी नहीं लगानी, हफ्ते में एक लगानी। जी। हफ्ते में एक लगानी है, महीने में 4 लगानी है। और जब आप हफ्ते में एक, महीने में 4 लगाएंगे तो उनके नीचे भी काम चलेगा। यस फिर सर। धीरे धीरे जो आपका ऑटो पुल जो आएगा ना, वो बड़ी तेजी से आएगा। जी जी बिल्कुल। और पूछिए। सर जिस तरीके से आपने मैंने एक चीज देखा है सर कि आपकी एक एक बातों को अगर गहराई से समझा जाए तो उसमें कुछ चीजें छुपी हुई होती हैं। और इन बातों को सर मैं जहां तक देख पा रहा हूँ उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात कह सकता हूँ क्या कि आने वाले समय में सिस्टम एक पर्सन पे एक ही आईडी एलिजिबल करेगा या फिर ऐसा हाँ, होगा? वन मैन वन आईडी, वन मैन वन आईडी, ये जी बहुत जल्दी में होने वाला, बहुत ही जल्दी में होने वाला है। फिर लोगों की ये ना कहें हमारे साथ क्या हो गया। मैं आपसे अभी भी बता रहा हूँ, इस जी मंच के माध्यम से बता रहा हूँ। मेरी खुद की 10 आइडिया एमेथिस्ट। अब मैंने उसको क्या किया है, अपने नियर एंड डियर को हाथ जोड़कर ट्रांसफर किया है और उनको कहा है काम करो। उनको रोजगार भी दिया है, काम भी करने के लिए दिया है। तो उससे जी मुझे थोड़ा काम भी मिला, मेरा काम भी चला और उनको पली पलाई आइडिया मिली। अब मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे तो पता है ये आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जानी है। सर आपने और जाएगी नहीं, जी 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 जाएगी नहीं तो मैं टोपाज कहां से करूंगा? चलो जाती भी नहीं है जी जी। तो मैं उन 10 आइडिया को टोपाज करूंगा या अपना पेट भरूंगा? आप बताइए। सही है सर बिल्कुल। सर आपने उनको रोजगार नहीं दिया, एक जीवन दान दिया है। परलवाइन की एक एक आईडी का मतलब बहुत बड़ी बात हो गई सर। ये लोगों को, यस, जो पुराने लोग थे जो 17-18 में अपने अपने अकाउंट को ओपन किया था, आज उनसे इस बात को पूछिए कि एक आईडी का कितना महत्व है। यस। बिल्कुल। सर आज हमें और आपको ऑटो पूल पे बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ कुछ बताएं सर सिस्टम के बारे में, ऑटो पूल के बारे में कुछ बताएं सर। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ऑटो पुल कब जनरेट होता है, जब आइडिया बनती है। अब जी सर। जैसे मैंने अभी बताया, मेरी 10 आइडिया में टेस्ट है। 10 आइडियो में सब में 5-5 हजार डीपी तैयार है, आया हुआ है। कितना? जी 5-5 हजार डीपी। अब 5-5 हजार डीपी जो आया हुआ है, मुझे उसमें 10-10 हजार डीपी डालना है। कहने का मतलब कितना हुआ? 1 लाख डीपी। 1 लाख डीपी कितने का हुआ? 75 लाख रुपए का हुआ। 77 लाख, 75 लाख का। जी। अब इतनी बड़ी रकम में अपनी आइडिया को अपग्रेड करने में फंसाऊंगा तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। यस सर। मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा।
तो मेरा मानना यह है कि मैं अपनी एक आईडी मैंने पकड़ी हुई है, उसको रूबी किया हुआ है, और एक और मुझे मजबूरी में करना पड़ा, अपनी मिसेज की आईडी उसको रूबी किया। तो जी मैं जी 2 आईडियों की तरफ फोकस कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। जी मैं मजबूरी मजबूरी क्या है, अभी मुझे जो है $37,000 एमेथिस्ट में आया, तो वो मुझे लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? मजबूरी थी। तो ये जी जी ऐसा आपके साथ ना हो कि मजबूरी हो, जी मजबूरी जी मत रखना कभी भी। जी जी तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा आईडी है उसे सरेंडर कर दे। सरेंडर का मतलब है किसी अच्छे युवा को, अपने रिश्तेदार को, प्रेमी को फ्री में मत दे। उसको कहो कि भाई तुझे 5 आईडी लानी है, तुझे एमेथिस्ट करना है, तुझे क्वार्ट्स करना है, तुझको ओनेक्स करना है, करेगा क्या? हाँ करेगा, तो लेकर आप पैसे और कर इसको, और उसकी कागजी कार्रवाई पूरी करके वो आईडी उसको दे दो। जी जी बिल्कुल। अभी आपने बताया सिस्टम कुछ करने वाला है, या सिस्टम में कैसे? सिस्टम तो बहुत कुछ करने वाला है, सिस्टम को लोग वो समझते नहीं है। जी आई सर। थिंक, मुझे यकीन है कि सिस्टम फिर से कॉइन ला रहा है, कॉइन। और जब कॉइन लाएगा, ये जो डॉलर है ना, जो आपके पास पड़े हुए, डीपी जो पड़े हुए, तो जी ये सर। डीपी एक नहीं मिलेगा, एक भी डीपी नहीं मिलेगा। इस समय डीपी बेचने का कारोबार भी बहुत ज्यादा चल रहा है। और जी वो जी बिल्कुल। कारोबार क्यों चल रहा है? वो कारोबार इसलिए चला है, किसी के पास 250 डीपी आ गए तो वो डीपी का सेलर बन गया, समझ लो, वो जी एक्सचेंजर बन गया। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपको डीपी खरीदना और बेचना है, तो सबसे पहले उस आदमी से कनेक्टिविटी करके उसको देखें कि वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि वो तो डलवा लेगा आपसे खाते में पैसे, और खाते में पैसे डलवा के कह देगा गायब हो जाएगा, फोन नंबर बंद कर देगा। तो सबसे पहले उसकी आईडी देखें, और उस व्यक्ति से आपका व्यवहारिक संबंध कैसा है ये देखें, तो बिल्कुल आप बिल्कुल। डीपी बेच सकते हैं। जितनी उच्च आईडी होगी उतना आपको भी फायदा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्यों बताना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता आई थिंक आपकी आईडी क्या है क्या नहीं है, परंतु फिर भी अपनी आईडी को मजबूत करो, या अपने किसी नियर एंड डियर से मिलकर जी किसी अच्छे आदमी को सजेस्ट करवाओ कि मैं वहां से आपको डीपी दिलवा दूंगा या ले लूंगा। क्योंकि डीपी का कारोबार जो सब आदमी करने लगे ना, जी ये सर। गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि सिस्टम तकरीबन 15% काटता है, और काटेगा क्यों नहीं? बिल्कुल काटेगा बिल्कुल। क्यों नहीं, जब 30% वर्चुअल करेंसी पे कटने लगा, तो सिस्टम सही काट है। रहा है। पर तो क्या लोकल में लोगों को जब ऑटो पूल आ रहा है, तो वो अपने आप ही डीपी लेना देना कर रहे हैं, और ये पूर्ण रूप से गलत है। डीपी आपको लेना है तो कुछ एक खास आदमियों से लो, अत्यधिक आदमी से डीपी मत लो। जी जी बिल्कुल। सर मेरे कुछ ऐसे सवाल हैं जो काफी दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो उस सवाल को भी रखा जाए आपके सामने। नहीं सर नहीं, कोई बात नहीं, आप कुछ भी पूछ सर सकते हैं। मैंने आज हम और आप ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी गूगल बन चुकी है। और आज सर अपने अपने परवान सिस्टम में जब हमने पुराने अकाउंट को स्टडी किया तो उसमें देखा सर एक गूगल के नाम से भी परवान का अकाउंट है। और गूगल के एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका नाम फिलिप्स मसीह है, आप उनके बारे में गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, उनका भी अकाउंट है। तो ऐसे ऐसे क्या जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं उनके अकाउंट्स हैं अपने सिस्टम में? सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, आप ज्यादा दूर मत जाओ। आप जी काफी दूर चले गए, मैं पास में रखता हूँ आपको। नीचे जी आ जाओ, डाउन आ जाओ। जी हरभजन सिंह खिलाड़ी है, क्रिकेटर है। जी जी सर। उसकी आईडी उसकी आईडी सिस्टम के अंदर टोपाज है। क्या बात जब है सर। जब तक मैं जानता था, जी तो डेफिनेटली आज रूबी भी होगी हरभजन की। अब मैं हरभजन इसलिए मैंने नाम लिया है कि हरभजन को मैं काफी अच्छे तरह जानता हूँ, मैं क्रिकेट देखता था। जी जी तो गूगल की मजबूरी है अकाउंट खोलना पर्ल वाइन में। क्यों खोलना मजबूरी है गूगल का, मैं बताऊंगा। कि जी सर। जितने भी ये वेबसाइट बनती है, तो ऑटोमेटिकली इनका अटैचमेंट गूगल गूगल से। से होता है। जी जी जिसे जिसे कहते हैं ऑफिशियली जबरदस्ती बन जाता है गूगल से। जी समझे ना मेरी बात को? जी तो सर। गूगल में अकाउंट खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु गूगल के अंदर अकाउंट मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। जी जी समझ जी। रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? हाँ हाँ मैं समझ जैसे रहा हूँ। आपने एक बैंक में अकाउंट खोला, किसमें? आईसीआईसीआई बैंक में। मैंने अमेरिकन बैंक में खोल दिया, तो आपने मुझे देख के अमेरिकन बैंक में अकाउंट खोल दिया। आपने किस में खोल दिया? अमेरिकन बैंक अमेरिका। में। मैं मेंटेन कर लूंगा, क्या आप अमेरिकन बैंक में मेंटेन कर लेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल। सेम 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 चीज ये है कि गूगल ने जब पर्लबाइन में अपना अकाउंट खोला, तो जी सर। गूगल ने पर्लबाइन में अकाउंट इसलिए खोला क्योंकि गूगल को पता चल चुका है कि पर्लबाइन क्या चीज है, इसलिए उसकी मजबूरी बन चुकी थी।
बिल्कुल सर, ये बात कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि गूगल जैसी कंपनी जो है पर्लवाइन को समझ चुकी है, और आज हमारे बहुत सारे पर्लवाइन के यूजर हैं जो वेट कर रहे हैं 32 लाख कैसे आएगा। बहुत सारे सवाल है उनके पास कि 32 लाख कैसे आएगा। 32 लाख तो मिल चुका है सबको। जी सर। 32 लाख हर आदमी को मिल चुका है। आज बताऊंगा कैसे मिल चुका है, आप जी पूछे। जी जिसको बताएं सर। पहली किस्त जिसको 0.40 की पहली किस्त मिल चुकी है, जी। कितना, 0.40। उसको 32 लाख रुपए मिल चुका है। पूछिए कैसे। कैसे सर? सिस्टम ने सिस्टम ने उसको बुलाया कि आप अकाउंट खोल लें। उस बंदे ने अकाउंट खोल लिया। अकाउंट खोलने के बाद सिस्टम ने बताया कि आपको 32 लाख रुपए मिलेंगे 8 किस्तों में। जी कितनी सर। किस्तों में? 8 किस्तों में। एक किस्त मिल गई। जब पहली किस्त एक जी किस्त सर। मिल गई तो 32 लाख तो मिल गए ना उसको। 32 लाख कैसे मिल गए? अब 7 लेनी है उसको। जी कितनी सर। लेनी है? 7। 7 जी जी। मुझको मुझको कितनी मिल चुकी है? 5 के बाद 6। 6 6 मिल जी। चुकी है मुझको। जी सर। तो अब मैं तो बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुका हूं। मैं तो हाँ हाँ। उस हर आदमी को कहना चाह रहा हूं जिसको 0.40 मिल चुका है। जी किसको? सर। जिसको 0.40 मिल चुका है। और मेरा मानना तो है 256 तो मुझे लग रहा है कि पर्ल के 75% यूजर को मिल चुका होगा। राइट या रॉन्ग? सर मैं। दो जी जी। बताओ बताओ, क्लियर करो। सर। 256 DP। जी सर। 75% लोगों को। 256 DP जी जी। मिल चुका है या नहीं? आई थिंक मैं पूछना चाहता हूं आपसे। नहीं, हमें तो नहीं लगता सर। कितना मिल चुका है? कितना को मिल चुका है? सर ये कहना मेरे लिए क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरी आईडी जो है वहां आइडिया तक तो। हाँ हाँ। आइडिया बताइए कितनों को मिल आइडिया। चुका है? आई डोंट नो सर, कोई इसके बारे में कोई आइडिया मैं नहीं बता नहीं नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, जी। आई डोंट मत कहो। डोंट आई नो कहो। आज मैं बताऊंगा। मैंने आपसे पूछा है कि आइडिया कितने लोगों को मिल जाए 100% में से। 256 बताओ, मैं क्लियर करता हूं अभी आपके मंच के माध्यम से। सर 25%। 25%। तो आपने कहा 25% लोगों को 256 DP मिल चुका, आपने कहा है ना? जी जी। राइट या रॉन्ग? राइट और सर। कितनों को नहीं मिला है 0.40? जरा बताना। 0.40 तो नहीं मिला अभी है। मैं। सर। 0.40 कितनों को नहीं मिला, ये बताइए बस सर आप। मैं तो कह रहा हूँ 0.5% ऐसे होंगे जो अभी रिसेंटली 15-20 दिन में की आईडी होगी उनको बस नहीं आया होगा, और तो सबको आ चुका है। तो तो 20% लोगों को नहीं मिला 0.40%। 20% को नहीं मिला है ना? जी। जीरो पॉइंट जब 20 फिफ्टी परसेंट जी। 0 अच्छा, तो आप कह रहे हो 0. तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 256 मैंने आपसे कहा है, आपने कहा कि 25% लोगों को मिल चुका है। और आप कह रहे हो 0.40 95% लोगों को मिल चुका है। राइट या रॉन्ग? जी 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 सर। तो पहली किस्त 95% लोगों को मिल चुकी है। और सिस्टम की फोर्थ किस्त, चौथी किस्त कितने लोगों को मिल चुकी है? 25% को आपने कहा है। जी सर। जो जो सिस्टम अपने पहले लेवल की 4 किस्तें 25% लोगों को दे चुका है, तो वो 8 किस्तें देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा सर, क्यों नहीं देगा। अच्छा सर, इन्हीं बातों पे एक सवाल मैं और आपसे वो और कैसे करना मिलेगी? चाहूंगा। जी 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 सर। हम्म इन्हीं बातों पे सर मैं एक सवाल कहना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना बोलिए। कहीं सर आप सिस्टम में काफी दिन से बने हुए हैं, और आपने सिस्टम के उतार चढ़ाव को देखा भी है। तो क्या सर आपने कोई ऐसी भी आईडी देखी है जिसपे पर्ल का एक इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुका हो? आपने देखी है सर? क्योंकि आपका ऑलरेडी सर 6 राउंड तो कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको। जी सर। जब ये 32 लाख रुपए का सेटअप बना था, उससे पहले सिस्टम क्या करता था कि वर्चुअल करेंसी अपनी निकाली हुई थी उसने। जो जी वर्चुअल जी। करेंसी है ना, पीवी मिंट की, हाँ हाँ, पीवी मिंट। उसी पे फोकस कर रहा था। और 2000 जो 2015 में उन्होंने रैंक बनाए। जी सर। 2015 में रैंक बनाने के बाद पर्ल का रैंक बनाया, उसके बाद 17 में इंप्लीमेंट दिया है। 17 में इंप्लीमेंट दिया है। तो जी सर। 17 में इंप्लीमेंट देने के बाद अभी भी 7 राउंड भी किसी का नहीं आया, 7वां लेवल भी नहीं आया किसी नहीं, ठीक है सर, हम इस बात को रखते हैं, लेकिन जब अपने पुरानी वेबसाइट रन कर रही थी, तो उस समय एक स्क्रीनशॉट पूरे ये परवाइन के जो एक्टिव लीडर हुआ करते थे उनके पास ये होती थी, जिसमें 43,856 डॉलर जो है कंप्लीट दिखाई देता था। तो आई थिंक कि वो स्क्रीनशॉट आज भी बहुत सारे लोगों के पास हो, इसलिए मैंने ये बात रखी सर। का। आज आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इतिहास इतिहास को बनाने की कोशिश करो, दोहराने की नहीं।
जी जी सर। क्या कहा मैंने? बनाने की कोशिश की जाए। दोहराने की नहीं। अगर जी दोहराने की कोशिश करोगे तो हमारे यहाँ बैलगाड़ी बहुत थी, घोड़ा गाड़ी बहुत थी, खच्चर गाड़ी बहुत थी हमारे यहाँ, ये जी इतिहास में दर्ज है। जी सर बिल्कुल। अगर हम इतिहास बनाएंगे, अब इतिहास ये बनाए कि हमारे यहाँ भी प्लेन बना है, आपको पता चलेगा कमर्शियल प्लेन बन चुका है, और जी जिससे जी सर। उड़ान भी भरी हुई है लोगों ने। जी जी और बिल्कुल। हमारे यहाँ प्लेन नहीं बनते थे, क्योंकि प्लेन क्यों नहीं बनते थे? प्लेन की कुछ कंपनियां प्लेन बनाती थी, जो यूरोप की कंट्रियां थी वही प्लेन बनाती थी। तो अब हम लोग इतिहास बना रहे हैं, इतिहास दोहरा नहीं रहे। अगर हम जी कहेंगे सर। कि कुछ लोगों को मिल चुका है, कुछ लोगों को मिला, ये इतिहास दोहराना हुआ। अब इतिहास हमें बनाना है कि हमारी आईडी में, मेरी आईडी में पर्ल के 6 राउंड आ चुके हैं। जी सर इसको बोलते हैं इतिहास बनाना, बिल्कुल बिल्कुल सर। दोहराना नहीं। मैं कहूं कि मेरी में आ गए थे तो ये झूठ है, क्योंकि मेरी में तो आए नहीं। और जिसकी में आए हैं मैं उसे सैल्यूट करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ, और बहुत बढ़िया है, उस सिस्टम के लिए वाह वाही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर तो मेरी में नहीं आए ना, मुझे जी उतना जी बोलना चाहिए जितना मुझे समझ हो, जितना मुझे ज्ञान हो। अगर जी उससे सर। ज्यादा बोलूंगा तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा। जी बिल्कुल। मैं उससे ज्यादा बोलूंगा। अभी गूगल की बात की आपने, तो मैंने एक सिरे से नकारा कर दी कि गूगल की मजबूरी है अकाउंट खोलना। अगर गूगल अकाउंट ही खोलेगा तो गूगल पिछड़ा हुआ माना जाएगा आज के टाइम में। क्या जी माना जी जाएगा? बिल्कुल पिछड़ा हुआ बिल्कुल। बिल्कुल पिछड़ा हुआ माना जाएगा। और हमारा आप देख ही रहे हैं, ये हमारे सिस्टम पे कितने ज्यादा एडसेंस चले हैं। और एक वो कौन सी कंपनी है जो इन पे निगाहें रखती है? कौन सी कंपनी है जो इन वेबसाइटों एलेक्स पे निगाहें रखती है? क्या एलेक्सा नाम है उसका? एलेक्सा। एलेक्सा में हमारा कौन सा नंबर है? अपनी रैंकिंग अच्छी है सर, मुझे आई थिंक याद नहीं आ रहा कि रैंकिंग कितनी है, लेकिन अच्छी रैंकिंग है अपनी एलेक्सा पे। हम एलेक्सा के अंदर 20 से 25 रैंक पर है। जी सर। 20 से 25, शायद 20 से 25 या 40 कंपनियां हैं, और जी जिसमें सर। हमारा हायर रैंक पर रैंक है। हमारा कुछ ऐसा है, मैं इसके बारे में भी कमेंट्स नहीं करूंगा, जी क्योंकि जी जब जी सर। पता ना हो तो बताना नहीं चाहिए। परंतु इतना पता है कि एलेक्सा एक कंपनी है जो वेबसाइटों पे निरीक्षण करती है, और हमारी कंपनी उसमें हाई फाई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इतना ही ध्यान रखूंगा, मैं नहीं बताऊंगा हमारे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे या पांचवें पे। मुझे इतना पता है एलेक्सा केवल 40 को मॉनिटरिंग कर रहा है, 40 कंपनियों को, और ठीक है उसमें सर। हाई रैंक पे है हम लोग। जी जी बिल्कुल ये। हमारा अपना खुद का हमारा अपना खुद का डोमेन नेम है, और जी वो जी डोमेन नेम हमारा खुद का पर्सनल है। और कब तक चल रहा है हमारा? 9 साल तक के लिए, दो राइट हजार है ना? उनतीस राइट सर राइट। राइट है ना? और यहाँ तक कि एसबीआई का भी और बैंकों का भी 2-2 साल का या 1-1 साल का होता है। और एसबीआई का अपना खुद का डोमेन नेम नहीं है। जी जी बिल्कुल। वो 2028 तक ही वैलिड है सर, जहाँ तक कि अपनी परवॉइस सिस्टम 2029 तक एलेक्सा में वैलिड दिखाता है सारी चीजें। अब भी कोई भी कंपनी में मुझे नहीं लगा जो इस तरह की कंपनियां कर रही हैं या कुछ है, या बैंकिंग सेक्टर की, उनका 2028 तक वैलिड हो। राइट या जी रॉन्ग? राइट सर राइट। फिर बताइए, फिर क्या दिक्कत आ चुकी है? मुझे ये नहीं पता चला। परंतु लोग जो आपाधापी मचाते हैं, लोग जो परेशान होते हैं, सिस्टम ही नहीं पता लोगों को। आज मैं बताता हूँ कैसे काम करेंगे, आपको बताता हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप काम नहीं करते, आप बिल्कुल नए यूजर हैं। तो मैं आपके पास गया, जी सर। अख्तर रजा, आप ये अकाउंट खोलें, और ये अकाउंट 2250 रुपए में खुलता है। और जैसे ही आप अकाउंट खोलते हैं, तुरंत 32 लाख के आप इलिजिबल हो जाते हैं। इलिजिबल, 32 लाख रुपए के लिए इलिजिबल हो जाते हैं। जी बशर्ते मिलेंगे कब? जब आप दूसरा रैंक पार करेंगे। जी तो जी मेरा बिल्कुल। मानना यह है कि आप दूसरा रैंक पहली बार में पार कर लें। और ये तो दो बातें हुई मेरी आपको समझाने की। जी सर। तीसरी बात, उसे गारंटी, गारंटी क्या दोगे उसको? अपनी गारंटी दो कि मैं अख्तर भाई, मैं इतना कमा चुका हूं कि आपके 2250 की जिम्मेदारी मेरी है। अगर 1 साल में आपको इससे फायदा नहीं मिलता है, तो उसके पैसे विदन बैंक ब्याज आप मुझसे ले लें, मैं दूंगा। तो एक गरीब व्यक्ति जो है, जो गरीब है, जो रिक्शा जी सर चलाता है, जो ठेली चलाता है, सब्जी बेचता है, वो ट्रस्ट होके आप पर 2250 रुपए खर्च कर देगा, क्योंकि उसे पता है मेरे पैसे तो दूध पी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। परंतु उसके साथ साथ आपको रोजाना कारोबार भी बताना है कि आप भाई रोजाना एक आईडी खोलेंगे तो आपको 1100 रुपए मिलेंगे। आप हफ्ते में एक खोलेंगे तो 1100 रुपए मिलेंगे। विद इन नैनो सेकंड। नैनो होता है बहुत छोटा, नैनो माने छोटा, जी सेकंड जी होता है कौन सा भाग, ये बताइए आपको। सेकंड का नैनो हिस्सा जो होता है, उस हिस्से में आपको कहीं आपको आरओआई नहीं करानी है, कहीं आपको पेपर नहीं भरना है, कहीं आपको कुछ नहीं करना। आपके खाते में एकदम तुरंत 15 डीपी प्लस $1.25, 1.25 आ जाएंगे। तो सवा बिल्कुल। 16 डॉलर आपके पास तुरंत आ जाएंगे। 15 डीपी का आप अपनी मर्जी से कभी भी खर्च कर सकते हैं। तो आधी पेमेंट आपको एक खाता खोलते मिल गई।
इस तरह से हमारा खाता खुलेगा, खाता जनरेट होगा और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नंबर एक बात। जी सर। नंबर दूसरी बात, अभी बहुत यूजर्स मिलने बाकी है, बहुत यूजर्स मिलने, जिधर देखोगे उधर कमियां ही कमियां हैं। अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बाजार पूरी तरह से पट चुका है। आप अधिक से अधिक ग्राहक बनाओ, अधिक से अधिक मेंबर बनाओ, परंतु अपने ना बनाओ, औरों को प्रेरित करो कि और बनाए और कमाए, और बनाए और कमाए। जी जी बिल्कुल सर। तो उससे हमारी कंपनी की रैंकिंग अच्छी बनेगी, हमारी सपोर्टिंग अच्छी बनेगी और हमें खुद की इनकम मिलेगी। एक आदमी जो हफ्ते में 1100 रुपए कमा लेता है, तो महीने में उसको 4400 रुपए मिल गए हैं। 4400 रुपए क्या उसके लिए कम है? नहीं नहीं सर, बहुत है एक मिडिल क्लास के लिए। अच्छा है ये बिल्कुल। एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा इनकम है। एक्स्ट्रा और इनकम है बिल्कुल। वही व्यक्ति अगर वो चाहेगा कि मैं मोदी केयर के अंदर जाकर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, किसी भाई को मेरी अगर बात बुरी लगे, तो कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट लेता है और कहता है इस प्रोडक्ट को ले लो, पता चला ये तेल है जी कितने का, 500 रुपए का, और वो तेल हमें 50 रुपए का मिल जाता है। वो उसकी खूबियां गिनाता है। हम कहते हैं हमें खूबियों की जरूरत नहीं है, हमें बालों में शाइनिंग लानी है। बालों में शाइनिंग लानी है भाई, हमें थोड़ा सा तेल चाहिए, अब हमें 500 रुपए के तेल की जरूरत नहीं है। फिर वही वही व्यक्ति दूसरा कहता है कि ये 150 रुपए का साबुन है। अबे 150 रुपए के साबुन का मैं क्या करूंगा, मैं तो 10 रुपए के साबुन से काम चला लूंगा। परंतु ये फिर कमाई कहाँ से होगी उनकी? जी जी बिल्कुल सर, आपने एक्स्ट्रा कमाई की बात कही तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। हमारी टीम में एक यूपी पुलिस के आर्मोरर हैं, जिनका नाम प्रदीप तिवारी है, मैं नाम भी लेना चाहूंगा। सर उन्होंने सिस्टम को देखा और सिस्टम को ज्वाइन किया, और उन्होंने एक बात कहा कि रजा जी, मैं आज के बाद इस सिस्टम में एक ऐसा काम करूंगा कि मेरे जितने घर के खर्चे होंगे वो यहाँ से मैनेज हो जाएंगे। और वाकई मुझे याद है सर कि उनका टारगेट होता है कि मुझे 1125 चाहिए तो चाहिए आज, डेली की मैं बात बता रहा हूँ सर। और वो व्यक्ति ऐसे हैं बताइए कि वो व्यक्ति ऐसे भी हैं सर कि जिनके डायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 80 डायरेक्ट अभी उनकी आईडी टच कर रही है सर। बताइए जी अब बताइए। उन्होंने उन्होंने क्या कहा, अगर मैं एक्स्ट्रा इनकम लूंगा तो यहाँ से लूंगा। सबसे पहले तो वो पैसा शुद्ध हो गया। जी जी कितना हो बिल्कुल। गया? शुद्ध। आज मैं सिस्टम के माध्यम से और बताना चाहूंगा कि मैं सिस्टम से तकरीबन 3 करोड़ रुपए के करीब ईश्वर की दुआ से मुझे मिल चुका है। 3 करोड़ काफी होता है। जी और मैं कहना चाहूंगा अगर कोई बिजनेस करते हैं तो हम उस बिजनेस में देनदारी भी होती है या नहीं होती बिल्कुल देनदारी? बिल्कुल बिल्कुल। तो पल बैंक को मैं एक बिजनेस मानता हूँ, तो उसमें मेरी कितनी देनदारी होगी जरा आप बताएंगे? होनी तो देनदारी काफी देनदारी सर होनी चाहिए, लेकिन कहाँ देनदारी है सर यहाँ अपने पास। 3 करोड़ में कितनी देनदारी होगी? होती है बताऊंगा मैं आपको कितनी जी होगी। सर। कितनी होगी? सर मैं कुछ कह नहीं सकूंगा, आप बताएं सर। वैसे ही बता दे कितनी। 3 करोड़ अगर कोई आदमी कमा रहा है तो देनदारी कितनी बननी चाहिए? 1-1.5 करोड़ सर। गलत। मेरी जी। देनदारी 50,000 से लेकर और 1 लाख के बीच है। वो कैसे? वो जी पूछो कैसे? जो भी कैसे मैं सर। नया यूजर तैयार करता हूँ उसको मैं गारंटी देता हूँ। अभी जी मैंने कुछ यूजर तैयार करे हैं कि वो मेरे 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक के, जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं उनसे जी बार बार कहता हूँ भाई अगर दिक्कत हो रही है तो पैसे ले लो, वो मेरी देनदारी है। क्या है? जी सर, देनदारी है बिल्कुल। आपके 50,000 रुपए मैंने पर्ल बैंक में लगवा दिया अपनी गारंटी से, तो मेरी क्या बन गई? आपको देनदारी क्या बनी? देनदारी। हाँ हाँ मैं समझ गया सर। जब तक आप 50,000 कमाएंगे नहीं। और अभी आपने 50,000 कमा लिया, मैं उससे पूछता हूँ अख्तर कोई दिक्कत है? नहीं जी दिक्कत है तो बताओ। नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी देनदारी आपसे 50,000 की हट चुकी खत्म है। हो गया अब मैं बिल्कुल। आपका कर्जदार नहीं हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर तिवारी जी के बारे में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। वो इतने शानदार तरीके से, मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं सर कि मैंने देखा है उनके प्लान करने का तरीका, कि मतलब रोड पे वो भूजा खाते समय भी एक रेड़ी वाले को जो है 2250 लेके वहीं उसका अकाउंट खोल के तुरंत उसको लिख के दे दिए इसको रख लो। तो सर इतना मतलब शानदार तरीका बताने का। अब मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो। जी सर। इस वंचित के माध्यम से नाम लेना चाहता हूँ। एक बहुत छोटे से व्यक्ति है और उनके व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। व्यक्तित्व बोले तो अंदर से बहुत महान है। जी छोटा बोले तो इसलिए कि कोई उन्हें जानता नहीं। जी। उनका नाम है सरदार सुरेंद्र सिंह जी। क्या नाम है? सरदार सुरेंद्र सिंह जी। और मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ वो देहरादून के हैं। उन्होंने बताया था कि सरदार कभी रुकता नहीं है, कभी रुकेगा नहीं, और सरदार कभी झुकेगा नहीं। वो कहते हैं कि मैं जी ट्रेन में चलते चलते लोगों को प्लान बांट देता हूँ। तो सरदार सुरेंद्र सिंह जी जब इस ऑडियो को सुनेंगे तो काफी खुश होंगे। और इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वो जी सर। तिवारी जी जो है ना,
जी जी उनसे मिलने की बड़ी तमन्ना हो रही है। हाँ उनको मेरा बिल्कुल। नंबर दे देना। जी जी उनको नंबर इसलिए देना कि मुझे इस तरह के व्यक्ति चाहिए। किस तरह के? जी जी आप बिल्कुल जैसे बिल्कुल। नहीं, तिवारी जैसे। तिवारी जैसे व्यक्ति कि उन्होंने अपना एक, तिवारी जैसे ने अपना एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा पैसे कमा के लूंगा। किस तरह से? इस तरह से अपनी भी कमाई करूंगा और उसकी भी कमाई करूंगा। तो एक बार उनके लिए सैल्यूट बनता है जी जी और बिल्कुल। तहे दिल से बनता है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको मेरा नमन कहना, नमस्कार कहना और उनसे कहना कि मैं उनको याद कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को याद करता हूँ जैसे देहरादून के सुरेंद्र सिंह जी, जी और जी। जैसे आपके जो प्र, पुलिस के प्रदीप विभागीय तिवारी जी। अधिकारी है प्रदीप तिवारी जी। तो इन दोनों के लिए एक सैल्यूट बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अब नहीं है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय, टेक केयर। बाय सर, टेक केयर।